गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 1 अगस्त। आज के जो जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम आपको 2 क्वेश्चन का क्विज देंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। हमारी ये क्लास डेली आपको यूट्यूब पर 6 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही प्यारे लाइन से या फिर कोटेशन से। ठीक है। आज का जो लाइन क्या है, मिले हुए समय को ही अच्छा समय बनाए। ठीक है। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कभी यहाँ ये समय आएगा या फिर हम, जैसे होता है ना कि आप समय कोई भी अगर कुछ पढ़ने बैठते हो या फिर कुछ काम करने वाले होते हो तो आप टाल देते हो कि आज नहीं कल करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कभी मत करिए क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। जो भी करना हो आज करिए, अभी करिए। ठीक है। आपने कहावत सुना होगा, काल करे सो आज करे सो अब। ठीक है। मतलब जो मन हो वो तुरंत करिए, कुछ भी चीज़ टालिए नहीं। अच्छा समय आता नहीं है, अच्छा समय लाना पड़ता है। ठीक है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहला आज न्यूज है, विदेश मंत्री जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और वो कहाँ किया है, टोक्यो में, मतलब जापान में। ठीक है। जापान में। ये जापान में कहाँ पे हुआ है, जापान में है ये एडोगोवा वार्ड में। ठीक है। जिसे अब मतलब अब से उसको हम बोलेंगे लिटिल इंडिया। ठीक है। एडोगोवा वार्ड को आज से हम बोलेंगे लिटिल इंडिया। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाल ही में जयशंकर प्रसाद जी ने कहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है। जिसे लिटिल इंडिया कहा जाएगा, तो वो है टोक्यो। ठीक है। जापान में। ठीक है। चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है, यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। ठीक है। यूपीएससी की, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी जो है, वेट, हाँ, यूपी, नहीं रुकिए दोस्तों, ये यहाँ पे यूपीएससी मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम होता है देश के जितने भी प्रशासनिक पद हैं, प्रशासनिक पदों की ये भर्ती करती है। ठीक है। जिसमें सबसे फेमस है, आपको पता ही होगा, आईएएस, आईपीएस, ऐसे और भी पोस्ट है। ठीक है। तो ऐसे पदों पे जो भर्ती करता है जो संस्था, उसे बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है यूपीएससी का दिल्ली में। ठीक है। तो उसी की अभी नई नई चेयरमैन बनी है, वो कौन बनी है, वो बनी है प्रीति सूदन। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की कैडर की आईएएस है। ठीक है। जो कि 1983 में बनी थी। ठीक है। ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, उसके बाद इनको ये पद दिया गया है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला न्यूज़ क्या आ रहा है, आदित्य बिरला समूह ने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया। ब्रांड इंद्रिया। ठीक है। ये 3 शहरों में खुलेंगे, दिल्ली में, इंदौर में और जयपुर में। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि हाल ही में ब्रांड इंडिया जो चर्चा में था वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आभूषण बाजार से। ठीक है। ब्रांड इंद्रिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला न्यूज आ रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे के मुद्दों को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना पर प्रकाश डाला है। ठीक है। ये परियोजना न्यूज में है। ठीक है। ये कहाँ पे है, ये कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर है। ठीक है। यहाँ पर। ठीक है। मूलतः कर्नाटक में। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना कहाँ पे है, तो वो है कर्नाटक में। ठीक है। चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है आज का,
गुलाब चंद कटारिया, जिनका ये फोटो है, पंजाब राज्यसभा में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के रूप में शपथ ली है। ठीक है, इनका नाम याद रहे। पंजाब के बने हैं ये राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, इससे पहले ये राज्यपाल कहाँ के थे? इससे पहले ये राज्यपाल थे असम राज्य के राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? ये पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जहाँ पे हाल ही में बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में कई मतलब रिजर्व के नाम रहेंगे, तो उसमें सही होगा पेरियार। ठीक है, और ये पेरियार है कहाँ पे? ये है भारत के केरल राज्य में। ठीक है, तो याद रहे पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में, और उसी में ही पवन टरबाइन लगाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, आप ये न्यूज़ याद रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 500 मेगावाट का है उसका शुरुआत किए हैं। ठीक है, और ये है क्या? इसके शुरुआत से क्या होगा? ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास अनिवार्य है। ठीक है, हमें अगर ऊर्जा सुरक्षा लाना है, सतत विकास करना है, तो उसके लिए ये कार्यक्रम जरूरी है। ठीक है, इसी से संबंधित हम आपको बता दें कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोखरण, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो परीक्षण हुआ था ये एक अभियान के थ्रू हुआ था। ठीक है, उस अभियान का क्या नाम है? उस अभियान का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये यू है बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के तहत ये परीक्षण हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने। ठीक है, चेहरा याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछे कि सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं, तो वो बने हैं ओम प्रकाश माथुर, मतलब माथुर जी। ठीक है, तो ये राज्यपाल बनने से पहले ये क्या थे? ये थे यूपी के भाजपा प्रभारी। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं? ये मतलब भारतीय संसद में राजस्थान राज्य से राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, यहाँ से पहले ये बने, फिर यहाँ से अब प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत 2 से 7 अगस्त तक चलने वाली पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय, रुकिए यहाँ पे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो हो रहा है कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन जो कि 32वां है, वह भारत में हो रहा है। ठीक है, और ये 66 साल बाद, ठीक है, 66 साल बाद भारत में फिर से हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहली बार कब हुआ था भारत में? भारत में पहली बार हुआ था ये 1958 में। ठीक है, यानी कि 32वां नंबर है ये, 32वां नंबर है ये। ठीक है, जो भारत कर रहा है 66 साल बाद कर रहा है। यानी कि पहली बार कब किया था? पहली बार किया था 1958 में। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक ने 100 भारतीय शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $20 करोड़ का ऋण दिया है।
ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस संस्था ने भारत के 100 शहरों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है मनीला में। मनीला मतलब फिलीपींस। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है? ये एरिया कवर करता है इंडो पैसिफिक। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सहायता प्रदान करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि 1966 में बना था। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का करंट अफेयर का। अब हम देखेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मनुष्यों के सामान्य विचारों, ठीक है, तथा अंधविश्वास का विवरण है? ठीक है, इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, एक ग्रह होता है, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं उपग्रह। तो हमारे सौरमंडल में वो कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? ठीक है, तो वो है बृहस्पति। ठीक है, जिसके टोटल 67 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे सर्वाधिक बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? थर्ड नंबर, प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक हैं विश्वेश्वरैया जी। लिख के बताता हूँ मैं, विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये कब लिखे थे? ये पुस्तक लिखे ये 1934 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? ठीक है, कौन सा अधिनियम था वो? किस वर्ष में आया था वो? ठीक है, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर अधिनियम बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, इसके द्वारा ये घोषित हुआ कि जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं अपना सीरीज देखिए जरा किसमें कितना है दम। इसमें मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ एज ए क्विज, जिसके उत्तर आपको खुद देने हैं कमेंट सेक्शन में, और इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो यानी कि 2 अगस्त को जो करंट अफेयर आएगा उसमें मैं इसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग अगर इसको जानते हो तो कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दीजिए इसका। ठीक है, क्विज 1 क्या है? वह है सर्वप्रथम किसने ब्लैक होल के अस्तित्व की कल्पना की थी? ठीक है, पहला ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। क्विज नंबर 2 क्या है? वो है सबसे प्राचीन एवं एवं प्रामाणिक मनुस्मृति। ठीक है, यानी कि मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है? ठीक है, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा, तो वो कौन से वंश की, मतलब कौन से वंश से संबंधित है वो? ठीक है, आपको ये बताना है। तो क्विज 1 और क्विज 2 का आंसर अगर आपको पता हो तो क्विज 1 आंसर ये, क्विज 1 2 आंसर ये आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम ऐसे ही डेली वीडियो लाते रहेंगे आपको। ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर रहेंगे प्लस स्टैटिक जीके रहा करेगा। ठीक है, तो अच्छा ये दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बता दूँ, ये गांधी जी के बारे में बात हुआ है, तो गांधी जी पहली बार भारत में कब आए थे? आपको पता है कि वो पहले अफ्रीका में थे। ठीक है, पहले भारत में थे, फिर गए थे अफ्रीका में कोई केस लड़ने, फिर वहाँ से वो वापस आए थे 1915 में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस सन में गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, और आते ही वो उन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन।
ठीक है, जो कि 1917 में है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे पहले किस वर्ष में आए थे, तो 1915, और गांधी जी के भारत में आने के बाद पहला उनका आंदोलन कौन था, वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अब इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब कल फिर सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा कल का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक वीडियो। ठीक है, जो कि 2 अगस्त का होगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो हमें मोटिवेट करेगा। और अगर कोई कमी हो तो वो बता दीजिए, हम उसको अगली वीडियो में सुधार कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको पहुँचे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन समस्याओं से भरा रहता है सबका, इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।